बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव जो है वो संपन्न हो गया। 3 अगस्त को चुनाव के नतीजे आएंगे। उसके बाद बांकीपुर विधानसभा को नया विधायक मिल जाएगा। लेकिन जब यह चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद जो है एग्जिट पोल की जो भी कंपनियां थी उन्होंने अपना जो है इस चुनाव को लेकर एक आकलन किया। ज़्यादातर जो एग्जिट कंपनियों के आकलन के अनुसार प्रशांत किशोर को बढ़त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल की बात की जाए तो उनको ऐसा लग रहा है, जितनी ज़्यादातर जो कंपनियां हैं एग्जिट पोल की, उसके अनुसार जो है प्रशांत किशोर जो है यह चुनाव जीत सकते हैं। यह एक अनुमान है, अभी जो है ये नतीजा नहीं है। नतीजे जो है वो 3 अगस्त को आएंगे। प्रशांत किशोर को बांकीपुर विधानसभा चुनाव में जो बढ़त मिली है उसके पीछे की जो वजह बताई यह जा रही है कि सभी जाति के लोगों ने उठकर जो है प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट किया। बिहार की राजनीति में ये कहा जाता था कि यह समाज का जो वोटर है वो फलाने पार्टी के लिए है, वो उसको छोड़कर नहीं जा सकता है। लेकिन यह जो तथ्य था वो बांकीपुर विधानसभा चुनाव में गलत साबित होता हुआ दिखाई दिया। खास करके बात किया जाए यादव और मुस्लिम वोटरों की। जी हाँ, यादव और मुस्लिम वोटरों के बारे में कहा जाता है ये जो वोटर हैं वो राजद के हैं, कुछ भी हो जाए ये कभी भी राजद को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार बांकीपुर के चुनाव में यह जो तथ्य था वो टूटता हुआ दिखाई दिया। खास करके मुस्लिम वोटरों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जनसुराज को वोट देने का काम किया। वहीं यादव वोटर्स का भी जो है हिस्सा जो है वो टूटता हुआ दिखाई दिया। कुछ हिस्सा जो है वो राजद के पाले में तो गया, लेकिन कुछ जनसुराज और कुछ बीजेपी के पाले में चला गया। यादव वोटों के बारे में ये कहा जाता है ये जो एकजुट होकर वोट करते हैं, लेकिन बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में ऐसा नहीं हुआ। यादव वोटर्स का जो है वोट जो है 3 हिस्सों में बट गया। पहला हिस्सा राजद के खाते में गया, दूसरा हिस्सा जनसुराज और तीसरा हिस्सा जो कहा जा रहा है वो ज़्यादातर बीजेपी के खाते में गया। लोग यह भी कह रहे हैं इस चुनाव में जो भी पार्टी जीतेगी उस जीत में किसी का अहम भूमिका होगा तो यादव वोटों का रहने वाला है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस बार का जो यादव वोटों ने जिस तरीके से वोट किए हैं वो कहीं ना कहीं जो है बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। यादव के अलावा कुर्मी वोटर्स भी बड़ी तादाद में जो है जनसुराज की तरफ गया। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री हटने के बाद से कुर्मी वोटर्स जो हैं वो बीजेपी से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। ऐसे में उनको मनाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन ज़्यादातर कुर्मी वोटर्स जो है वो जनसुराज की तरफ चले गए। वैश्य वोटर का भी बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी की तरफ गया और कुछ जनसुराज की तरफ। उम्मीद की जा रही थी कि राजद की जो प्रत्याशी रेखा गुप्ता वो वैश्य समाज से थी। ऐसा लग रहा था कि वैश्य समाज का जो बड़ा हिस्सा वो राजद की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। वैश्य समाज का बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी की तरफ चला गया और कुछ हिस्सा जो है जनसुराज की तरफ गया। वहीं ब्राह्मण और भूमिहार वोटों का बड़ा हिस्सा जो है वो जनसुराज की तरफ गया। खासकर ब्राह्मण जो है एकजुट होकर प्रशांत किशोर को वोट करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा अगर बात किया जाए कायस्थ वोटों की, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है बांकीपुर विधानसभा चुनाव में, उसका जो है 80% हिस्सा जो है वो बीजेपी में गया, 80 से 85% के आसपास। बाकी अगर बात किया जाए 10 से 15% कायस्थ वोटर जो है वो जनसुराज की तरफ जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सभी समाज का जो वोट जो है जनसुराज के प्रशांत किशोर को मिलता हुआ दिखाई दिया है। अगर प्रशांत किशोर यह चुनाव जीत जाते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नए बदलाव का दौर शुरू हो जाएगा। बिहार की राजनीति की जो दिशा और दशा भी बदल सकती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।